घटना जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिर आ ही गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल जिस बात से इतने दिनों से चंपई सोरेन इनकार कर रहे थे, आखिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ही ली। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने बीजेपी के सदस्यता ली। उन्होंने सीएम पद से हटाए जाने से नाराज होकर जेएमएम छोड़ी थी। कई दिनों से लोग ये कयास भी लगा रहे थे कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन कई तरह की खबरें भी सामने आने लगी थी, जैसे चंपई सोरेन अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब सब पर पूर्ण विराम लग चुका है और चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। झारखंड के पूर्व सीएम और पूर्व जेएमएम नेता चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रांची में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में चंपई सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे चंपई ने सीएम पद से हटाए जाने से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। दरअसल 67 वर्षीय आदिवासी नेता के बीजेपी में शामिल होने को अनुसूचित जनजातियों के साथ अपने संबंध को बढ़ाने के भगवा पार्टी के प्रयासों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चंपई ने कहा कि जेएमएम में मुझे अपमानित महसूस हुआ। मैंने सोचा था कि इसे छोड़ दूंगा, लेकिन समर्थकों ने मुझे मुख्य धारा की राजनीति में बने रहने के लिए प्रेरित किया। सभी स्थितियों पर विचार करने के बाद मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। चंपई सोरेन ने बुधवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की वर्तमान कार्यशैली और उसकी नीतियों ने उन्हें उस पार्टी को छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिसकी उन्होंने कई वर्षों तक सेवा की थी। चंपई को क्यों साध रही है बीजेपी? आपको बता दें कि कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध चंपई सोरेन पार्टी के संरक्षक शिबू सोरेन के बाद झामुमो में सबसे वरिष्ठ आदिवासी नेता थे। झामुमो में उनका कद इस बात से समझा जा सकता है कि जब हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के कारण झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हटने का फैसला किया, तो उनके कैबिनेट सहयोगी जोबा माझी की जगह चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि रांची जेल से रिहा होने के बाद 4 जुलाई को हेमंत सोरेन सीएम ऑफिस लौट आए। चंपई सोरेन को झारखंड कैबिनेट में नए शिक्षा मंत्री के तौर पर शामिल किया गया, लेकिन ये बात कोल्हान के टाइगर को रास नहीं आई और उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। कोल्हान क्षेत्र में चंपई सोरेन की मजबूत पकड़ का इतिहास काफी पुराना है। उन्हें मजदूर वर्ग के नेता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें खुद इस बात पर गर्व है कि इस क्षेत्र के स्थानीय गांवों के 10,000 से ज्यादा युवाओं को टाटा समूह जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी मिली। आदिवासी बहुल इलाके कोल्हान की वजह से ही जेएमएम ने 2019 के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत पक्की की थी। मोदी लहर और राम मंदिर लहर के बावजूद भी हेमंत सोरेन की जेएमएम ने 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत हासिल की और 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। इन नंबरों के कारण ही जेएमएम ने झारखंड चुनावों में अपना अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ चुनावी नंबर दर्ज किया था। इसीलिए माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में मजबूत पकड़ बनाने के लिए बीजेपी के लिए चंपई सोरेन अहम है। कोल्हान टाइगर कितने पावरफुल? कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन झारखंड की प्रभावशाली संथाल जनजाति से आते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक झारखंड की कुल 3,29,88,134 की आबादी में जनजातियों की भागीदारी 86,45,042 लोगों की है। इसमें भी अकेले संथाल आबादी ही 27,54,723 लाख है। चंपई सोरेन संथाल जनजाति के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं। झारखंड राज्य की मांग को लेकर हुए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले चंपई की अन्य जनजातियों के लोगों के बीच भी मजबूत पैठ मानी जाती है। हेमंत सोरेन के जेल जाने और जमानत पर लौटने के बीच बदलाव।
इससे पहले झारखंड में बदले सियासी घटनाक्रम में 31 जनवरी को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनाए गए थे। करीब 5 महीने बाद जब हेमंत सोरेन जमानत मिलने पर जेल से बाहर आए तो उसके छठे दिन 4 जुलाई को ही चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया गया था। हेमंत सोरेन ने फिर से सीएम पद की शपथ ली थी। इसके बाद हेमंत सोरेन के सरकार में मंत्री के रूप में शामिल हुए चंपई सोरेन लगातार नाराज चल रहे थे। चंपई सोरेन ने सोशल मीडिया पोस्ट में जाहिर की थी अपनी व्यथा। चंपई सोरेन ने 18 अगस्त को सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अपनी व्यथा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि उनका अपमान किया गया और उनका गलत तरीके से सीएम पद से इस्तीफा भी ले लिया गया। इसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ दिल्ली आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और बीजेपी में शामिल होने का फैसला कर लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने आदिवासी मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने की बात भी कही है। बीजेपी में शामिल होने के दौरान चंपई सोरेन ने कहा, मैंने 18 अगस्त को ही पोस्ट किया था कि जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से बनाया है उसमें मेरे साथ क्या राजनीति हुई। मैंने सोच लिया था कि नई पार्टी या संगठन बनाऊंगा या फिर अगर मुझे कोई साथी मिलता है तो मैं झारखंड की भलाई के लिए उनके साथ जुड़ जाऊंगा। हमें बीजेपी के रूप में एक अच्छा साथी मिला है। मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। हम पहले की तरह झारखंड के लिए लड़ेंगे और झारखंड के विकास के लिए काम भी करेंगे। आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम झारखंड का विकास करेंगे। बीजेपी के कितने काम आएंगे कोल्हान टाइगर का शानदार चुनावी रिकॉर्ड। शुरुआती असमंजस के बाद आखिरकार बीजेपी ने वर्षों तक अपने प्रतिद्वंदी रहे और कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन का स्वागत तो कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वे आगामी विधानसभा चुनाव में जेएमएम समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों को हराने में बीजेपी की मदद कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। हालांकि अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले चंपई सोरेन को बस एक बार हार का सामना करना पड़ा था। आदिवासी बहुल झारखंड के राजनीतिक भूगोल पर निर्भर चुनावी नतीजे। आदिवासी बहुल दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड के चुनावी नतीजे भी इसके राजनीतिक भूगोल पर निर्भर करता है। भौगोलिक तौर पर 5 बड़े इलाकों में बांटे जाने वाले झारखंड का राजनीतिक समीकरण भी बेहद जटिल है। विधानसभा सीटों की संख्या की बहुतायत के आधार पर देखें तो पलामू में 9, कोल्हान में 14, दक्षिण छोटा नागपुर में 15, संथाल परगना में 18 और उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीटें हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनका परिवार संथाल परगना इलाके से आता है और वहीं चंपई सोरेन कोल्हान इलाके से आते हैं। कोल्हान इलाके में बीजेपी को चंपई सोरेन से सियासी चमत्कार की उम्मीद। 2011 की जनगणना के मुताबिक कोल्हान इलाके में राज्य की अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा 41.96% रहता है। दूसरे इलाके में जनजातियों की आबादी का हिस्सा देखें तो दक्षिण छोटा नागपुर में सबसे अधिक 51.1% हिस्सा है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में जेएमएम और उसके सहयोगियों ने कोल्हान इलाके में 14 विधानसभा सीटों में से 13 जीते थे। चंपई सोरेन पूरी कोल्हान डिवीजन के 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां अकेले प्रभावशाली नेता रहे हैं। इसलिए बीजेपी को कोल्हान इलाके में चंपई सोरेन से चमत्कार की उम्मीद है। रिजर्व सीटों पर बीजेपी और जेएमएम का कैसा रहा जनाधार का इतिहास। कोल्हान इलाके में 1980 के बाद हुए 9 विधानसभा चुनावों में से 4 में बीजेपी ने आरक्षित सीटों में अधिकतम सीटें जीती है। हालांकि 2019 के चुनाव में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हासिल का सबसे बड़ा कारण इन्हीं 28 आरक्षित सीटों में 89.3% जीत का स्ट्राइक रेट था। राज्य की बाकी 53 सीटों में बीजेपी और जेएमएम गठबंधन 23 और 22 सीटों पर जीत के साथ सियासी तौर पर लगभग बराबर पर थे। बाकी 8 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली थी। इसीलिए बीजेपी की रणनीति इस बार हर हाल में आरक्षित सीटों पर वापसी की है। इस चुनावी मुहिम में चंपई सोरेन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। पीएम मोदी को बताया आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व का रखवाला।
चंपई सोरेन ने इसके चलते ही जेएमएम छोड़ने और बीजेपी में शामिल दोनों के ही समय आदिवासियों के लिए किए अपने काम और संघर्ष का भरपूर हवाला दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व को बचाने के इस संघर्ष में मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आस्था जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में झारखंड के आदिवासी इलाके में बदलती डेमोग्राफी और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया था। आखिरकार चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो ही गए, लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि बीजेपी को इसका कितना फायदा होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए खबर नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।